हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने देश के किस क्षेत्र में ओपन स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल के मैदान में एस्ट्रा टर्फ की नींव रखी है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी रायपुर। देखिए, केंद्र सरकार ने लद्दाख को खेल मानचित्र पर चमकाने के लिए कमर कस ली है। आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़े रहे लद्दाख के खेलों के माध्यम से क्रांति लाने की तैयारी कर ली है। लेह के ओपन स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक, जिम्नास्टिक और फुटबॉल मैदान में एक्स्ट्रा टर्फ की नींव रखते हुए रिजिजू ने कहा कि लद्दाख ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बुनियादी ढांचा जुटाकर क्षेत्र को विश्व के खेल मानचित्र पर चमकाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक खेल सुविधाओं वाला लेह स्टेडियम जनवरी 2021 तक खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ पर करीब 10.35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खेल फेडरेशन द्वारा आइस हॉकी को जल्द मान्यता दी जाएगी और उसके लिए सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने जोड़ा कि लद्दाख के खेल प्रतियोगिताओं की कमी नहीं है। इस मौके पर उपराज्यपाल आरेख माथुर भी मौजूद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह सुविधा काफी फायदेमंद रहेगी और इन कार्यों को जल्द पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र के विशेष पैकेज के तहत लद्दाख में आइस हॉकी के जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर मिनी खेल स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से राज्य में बहुउद्देशीय गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से कागज तैयार करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकारी गौशालाओं में गोबर से खाद, दिया और गमला के बाद अब लिफाफा, विजिटिंग कार्ड और निमंत्रण पत्र भी बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार गोबर के साथ नवाचार करने वालों से संपर्क कर रही है। इसमें राजस्थान के भीमराज शर्मा भी शामिल है। शर्मा की कंपनी करीब 4 वर्ष से गोबर से बने कागज के कैरी बैग, चूड़ी रखने का डिब्बा, ऑफिस डायरी, शादी कार्ड व कैलेंडर समेत अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बना रही है। राज्य सरकार ने बहुउद्देशीय गोधन न्याय योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। गोबर खरीद की यह प्रक्रिया अभी करीब 5000 गौशाला समितियों के माध्यम से चल रही है। इसका विस्तार प्रत्येक गांव तक करने की योजना है। अभी पशुपालकों से खरीदे गए गोबर से खाद तैयार की जा रही है। इसके साथ ही गोबर के दूसरे उपयोग पर भी मंथन चल रहा है। इसमें गोबर से कागज तैयार करने की भी योजना शामिल है। गोबर से कागज बनाते समय उसमें तुलसी और नीम समेत 12 वनस्पतियों के बीज भी डाले जाते हैं, ताकि जब उसे फेंका जाए तो फिर एक पौधा तैयार हो सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से राज्य के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सीएससी के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, हरियाणा राज्य के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सीएससी के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण मैट्रिमोनी पोर्टल शुरू किया गया है। मिलन योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में खुले कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराकर मनपसंद वर वधु की तलाश पूरी की जा सकेगी। प्राइवेट मैट्रिमोनियम साइट पर जहां दूल्हा दुल्हन की तलाश के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर भारी भरकम राशि चुकानी पड़ती है, वहीं दूसरे भी कई खर्चे हैं। इसके उलट सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। निजी मैट्रिमोनियम साइट की तुलना में यह सुरक्षित भी है, क्योंकि इस पर अपलोड किया गया डाटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पीले सागर पर एक पोत से रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में 9 उपग्रह सफलतापूर्वक भेजने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत।
देखिए, चीन ने पीले सागर पर एक पोत से रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में 9 उपग्रह सफलतापूर्वक भेजे। यह समुद्र आधारित दूसरा प्रक्षेपण मिशन है। चाइना डेली ने खबर दी है कि लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10वें सदस्य लॉन्ग मार्च 11 HY2 को सुबह 9 बजकर 22 मिनट पर देवो 3 से प्रक्षेपित किया गया। देवो 3 पोत का स्वचालित ऊपरी हिस्सा है जिसमें मिशन के लिए बदलाव किया गया है। 9 उपग्रह जिलिनवान गाओफे 031 समूह से संबंधित है। खबर में कहा गया है कि करीब 13 मिनट बाद 535 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ इसमें 9 जिनिल 1 उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य सैद्धांतिक कक्षा में स्थापित कर दिया। 3 उपग्रह वीडियो लेंगे तथा 6 फोटो लेंगे। हर उपग्रह जिलियन प्रांत के चांगुन आर्म सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में विकसित किया गया और प्रत्येक का वजन करीब 42 किलो है। खबर में कहा गया है कि ये कृषि, वन, भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगिताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को अगले साल तक स्थगित कर दिया है। यह टूर्नामेंट कौन से देश में आयोजित होने वाला था? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी डेनमार्क। देखिए, कोरोना वायरस महामारी के बीच शीर्ष टीमों के नाम वापस लेने के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ ने डेनमार्क में होने वाले थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को अगले साल तक स्थगित कर दिया है। भारत ने 3 से 11 अक्टूबर तक डेनमार्क में आहार्स में होने वाले टूर्नामेंट के लिए महिला व पुरुष टीमें घोषित कर दी थी। कोरोना के कारण थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीनी ताइपे व अल्जीरिया के बाद इंडोनेशिया एवं दक्षिण कोरिया ने भी नाम वापस ले लिया, जिससे BWF ने रविवार को आपात वर्चुअल बैठक बुलाई। महासंघ ने कहा कि संशोधित BWF विश्व टूर के यूरोपीय चरण के कारण इसके लिए 2021 से पहले वैकल्पिक कार्यक्रम बनाना मुश्किल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन ए लियोन मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी काइलियन एम्बापे, ऑप्शन डी मोहम्मद सलाह। देखिए, स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोन मेसी का कमाई के मामले में जलवा जारी है। वह लगातार दूसरे वर्ष सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर है। फोर्ब्स मैगजीन की 2020 की सूची में वह 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं और इस मामले में उन्होंने जुवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो PSG के नेमार को पीछे छोड़ दिया है। मेसी ने 92 मिलियन डॉलर की कमाई वेतन से की है, जबकि उन्होंने 34 मिलियन डॉलर विज्ञापनों से मिले हैं। वो 2019 में भी 931 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर थे। रोनाल्डो ने इस साल 117 मिलियन डॉलर की कमाई की और दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि नेमार 96 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। फीफा विश्व कप 2018 में करिश्माई प्रदर्शन करने वाले काइलियन एम्बापे ने 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लियोन। देखिए, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है और एक आता है तीसरे नंबर पे नेमार, ये थर्ड पे है, ठीक है, ये चौथे और ये 5वें नंबर पे कमाई करने वाले में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जारी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में कितने फीसद गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 10%। देखिए, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान जताया है। पिछले रिपोर्ट में ADB ने 4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इस बार रिपोर्ट में ADB ने अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में अर्थव्यवस्था की 8% की दर से वृद्धि की संभावना जताई है। विश्व बैंक, IMF समेत कई दूसरी निजी वित्तीय एजेंसियां भी 2020-21 में इकोनॉमी में 9 से 15% तक की गिरावट का अनुमान जता चुके हैं। ADB के प्रमुख अर्थशास्त्री यासुकी सावादा ने कहा कि कोविड-19 फैलने से रोकने को भारत ने दुनिया में सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए, जिनका अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। पूरे एशिया की विकास दर 2021 में
0.7% और 2022 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के बारे में एडीबी के अनुमान से यह साफ हो जाता है कि 2021-22 में भारत एक बार फिर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले इकोनॉमी बन सकता है। अगले साल चीन की आर्थिक विकास दर 7.7% रहने की बात कही गई है। मालदीव जैसे बहुत छोटे देशों को छोड़ दे तो और किसी भी देश की विकास दर भारत के आसपास नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लोकसभा में पारित आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक को कौन से राज्य के आयुर्वेदिक संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व दर्जा देने के लिए लाया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, गुजरात के जामनगर स्थित 3 आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने वाला आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। इसमें आयुर्वेद के 3 संस्थानों के क्लस्टर को जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में शामिल कर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया जाएगा। भारत की प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में दुनिया भर के लोगों में दिलचस्पी दिख रही है। ऐसे में इसमें शोध संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देना किसी हाल में गलत नहीं है। दुनिया भर में 14 राष्ट्रों के साथ आयुर्वेद को लेकर करार हुआ है। 58 देशों में 28 सूचना केंद्र आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं। क्लस्टर में आयुर्वेद परास्नातक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान गोलंबा कोरबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान को शामिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के कौन से जिले में 1264 करोड़ की लागत में खोलने की मंजूरी दी है? सॉरी, इसमें टाइपिंग फिर से मैं मिस्टेक कर दी हूँ। इसमें आपको एम्स लिखेगा, ठीक है, एम्स लिख दीजिएगा, ठीक है, सॉरी। एम्स खोलने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी दरभंगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने राज्य में दूसरा एम्स खोले जाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में 1264 करोड़ रुपए का लागत से एम्स खोलने को मंजूरी दे दी गई है। यह 4 साल में बनेगा। पटना में एम्स पहले से शुरू हो चुका है। दरभंगा एम्स में 750 बिस्तरों वाले अस्पताल के साथ मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि नया एम्स खुलने से दरभंगा और आसपास के इलाके में मेडिकल सुविधाओं का विकास होगा और यहां बेहतर प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो सकेंगे। इस एम्स से प्रत्यक्ष तौर पर फैकल्टी व गैर फैकल्टी पदों पर 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अन्य सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसमें 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे, यानी हर तरह की गंभीर बीमारियों के यहाँ इलाज हो सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दरभंगा। ध्यान रखिएगा, ये पटना बिहार का दूसरा है, ठीक है, पहले पटना में बन चुका है। और अगर बात करें पूरे देश में, तो ये पूरे देश का 23वां एम्स बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद में महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए 2021 से 2028 के लिए, ऑप्शन बी 2020 से 2027 के लिए, ऑप्शन सी 2021 से 2025 के लिए, ऑप्शन डी 2020 से 2026 के लिए। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 2021 से 2025 तक 4 वर्ष के लिए इस प्रतिष्ठित संस्था का सदस्य होगा। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में से इस आयोग के 2 सदस्यों के लिए हुए चुनाव में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने भाग लिया था। 54 सदस्यों के बीच भारत और अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई है, जिसमें भारत को 38 मत प्राप्त हुए और अफगानिस्तान को 39 मत प्राप्त हुए, जबकि चीन को 27 मत प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि यह चयन स्त्री पुरुष समानता और सशक्तिकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। यह आयोग एक वैश्विक अंतर सरकारी संस्था है जो स्त्री पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव के तहत 21 जून 1946 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य हैं।
45 सदस्य देश इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2021 से 2025। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके करंट अफेयर के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।